अपना विजयी विश्व तिरंगा शान से फहराते हैं आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसकी हिस्ट्री नहीं जानते। बड़ी गलत बात है भाई। चलिए हम आपको बताते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग यानी कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं इस वक्त भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे पहले कई ध्वज बदल चुके हैं। अशोक चक्र वाले इस झंडे के राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी बड़ी लंबी है और इस यात्रा में भारत के कई झंडे रह चुके हैं। राष्ट्रीय ध्वज को हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया था और मान्यता दी गई थी। आज के इस रूप में पहुंचने के लिए ये अनेक दौर से गुजरा। एक रूप से ये राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है और राष्ट्रीय ध्वज के विकास में काफी कुछ ऐतिहासिक पड़ाव भी रहे। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, कलकत्ता जो कि अब कोलकाता है, वहां फहराया गया था। इस झंडे को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दूसरे झंडे को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों की ओर से फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, लेकिन इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था और 7 तारे सप्त ऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा झंडा 1917 में आया था और उस वक्त हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्त ऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर एक यूनियन जैक भी था। साथ ही एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी लगा हुआ था। जिस वक्त भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा था, उस वक्त 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में किया गया। उस दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को सौंपा। कहा जाता है कि यह 2 रंगों का बना हुआ था, लाल और हरा रंग, जो 2 प्रमुख समुदायों यानी कि हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए उसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। साल 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार साल है। दरअसल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह झंडा जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। बाईस जुलाई 1947 संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंगों का महत्व लगातार बना रहा। केवल झंडे में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया और इस तरह कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बन गया। यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अपने देशभक्त अजीजों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। TV9 ओरिजिनल्स के लिए मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।